Hello guys, everyone, good morning. Today is Wednesday. जय श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान जी का दिन है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम जय श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय गाइज, दिन भी अच्छा है और तारीख है 27/11/2024। मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। तो कुछ अभी जो है ये समय है कुछ नेक कर्मों का, कुछ अच्छे कर्मों का, पूजा पाठ का, अपने स्मरण में अपने प्रभु जनों का ध्यान करने का, बात करने का। तो कल शाम की भी जो हमारी आपकी चर्चा विषय रही, उस फर्स्ट चैप्टर में प्रभु श्री राम के जो भाई, सबको पता है 4 भाई थे, लेकिन बहन जो थी उनकी शांता, उनके बारे में कम जानकारी थी। तो हमारा कल का पहला चैप्टर का विषय था धार्मिक विषय। प्रभु श्री राम की सगी बड़ी बहन शांता के बारे में बातें हुई थी। तो अब चैप्टर लेते हैं गाइस दूसरा। तो ऐसी ही एक दूसरा चैप्टर है प्रभु श्री राम के ही बारे में, रामायण से संबंधित। ये मेरी कथा है आपके साथ, अनसुनी कथाएं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। आप अपने विचार, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। तो प्रिय गाइस, अब दूसरी कथा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दूसरी कहानी, राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में कौन थे। क्योंकि इस जन्म का तो हमने सभी ने सुना है, और जो अपनी नवयुवक पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उन्होंने नहीं सुना है तो वो भी सुन लेंगे। तो दूसरे अपने चैप्टर में ये है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में कौन थे। तो मैं गाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पुराणों के मुताबिक राजा दशरथ और माता कौशल्या के पिछले जन्म में स्वयंभू मनु और शतरूपा थे। स्वयंभू मनु, राजा दशरथ थे स्वयंभू मनु, और शतरूपा थे। तो राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे, माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा थी। तो दोनों ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। सनातन धर्म के मुताबिक मनु संसार के पहले पुरुष थे। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। मनु से जुड़े कुछ खास बातें। स्वयं मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही सभी मानवों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण इन्हें मानव या मनुष्य कहा जाता है। तो ये प्रिय गाइस, ये है सृष्टि की शुरुआत की बातें कि कैसे सृष्टि शुरू हुई, कैसे राजा दशरथ से जो पहली पीढ़ियां थी, उनके पहले जन्म के जो अवतार थे वो क्या थे। तो गाइस, ये है इस तरह से एक दूसरा चैप्टर, धार्मिक चैप्टर है जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं। तो हमारी आपकी मॉर्निंग में या इवनिंग में इस तरह की धार्मिक विषयों पर भी बातें होंगी, लेकिन बातें आगे रेगुलर रहेंगी ज़रूर, आपके कमेंट्स के साथ साथ, आपके विचार के साथ साथ। कि जो ये अनसुनी कथाएं आप सुनेंगे तो उनके बारे में कमेंट्स, क्रिया प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपका हृदय से हार्दिक आभार। तो प्रिय गाइज, ये है हमारा धार्मिक विषय का चैप्टर 2। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेशाय नमः। हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन विद फैमिली। तो प्रिय गाइज, जय श्री गणेशाय नमः। और गणेशाय नमः से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ रहें विद फैमिली। तो प्रिय गाइज, हो गई है दिन की शुरुआत आपके प्यार के साथ। सुबह का टाइम हुआ है 5:15 AM। तारीख है 27/11/2024।
तो प्रिय गाइस, जैसा कि आप व्यू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपके अपने रसोई में। और अब आपके साथ होगी कुछ कार्य करते करते कुछ चर्चा, उसके बाद फिर होगी चलते चलते चर्चा। और कल शाम को मैंने एक अनसुनी कथा भी आपके सामने पेश की थी, प्रस्तुत की थी। उसका भी मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है कि जो कथा मैंने आपको एक अनसुनी सुनाई या आपके साथ डिस्कस की, तो उसके बारे में आपके कमेंट्स क्या क्या हैं, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो आज की भी शुरुआत हो गई है और सुप्रभात सभी को। तो पीछे जो हमारा सेशन चल रहा था कई वीडियो से, वो चल रहा था बूझो तो जाने का। तो शुरुआत एक बूझो तो जाने से ही करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले एक बूझो तो जाने का आंसर मैं बता देता हूँ। कटोरे पे कटोरे वाली पहेली का आंसर था नारियल। उससे पहले फिर दूसरी पहेली का आंसर था मध्य कटे तो रिश्ता कहलाऊं, अंत कटे तो भोजन कहलाऊं, और मध्य कटे तो तीनों तरफ का भारत दिखाऊं। तो उसका पहेली का आंसर था सागर। सागर में अगर मध्य कट जाएगा सर बन जाएगा, क्योंकि हमारे सीनियर के प्रति एक रिलेशन होता है सर का, तो वो। और अंत कटेगा तो साग भोजन बन जाता है। और क्योंकि सागर है, समुद्र है, तो भारत की 3 दिशाओं में समुद्र लगा हुआ है, तो इसलिए उस बूझो तो जानो का आंसर था सागर। ऐसे ही कल की भी एक पहेली थी बूझो तो जाने में। शुरू कटे तो कान कहलाऊं, बीच कटे तो मन बहलाऊं, परिवार में करूं सुरक्षा, बारिश आंधी धूप से रक्षा। तो कल की भी जो पहेली थी बूझो तो जाने, उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। उसका है मकान। मकान, तो मकान क्या है? जब अंत कट जाएगा तो कान हो जाएगा, बीच कटेगा तो मन बन जाएगा, और मकान परिवार की सुरक्षा भी करता है, और सभी तरह के बुरे जो खराब मौसम आते हैं उनसे भी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, आंधी बारिश धूप से। तो ये था मकान। अब एक और आपके सामने एक बूझो तो जानो पेश कर रहा हूँ। तो वो है इस तरीके से। सोने की वह चीज हूँ पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो प्रिय गाइज, आज की जो सेशन में जो आज की बूझो तो जाने है आपकी, वो है सोने की वह चीज हूँ पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। बूझो तो जाने, ये इसका आपको आंसर देना है, मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा। तो आंसर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में, फेसबुक योगेश राजपूत पर, फेसबुक योगेश, यूट्यूब पर जो यूट्यूब पर मेरा भी योगेश राजपूत का भी चैनल है, और फेसबुक पर भी है, तो आप उस पर अपने कमेंट दे सकते हैं। तो फिर गाइज, अब हो गई है शुरुआत। मैं अब बनाता हूँ आपके लिए चाय, और कुछ चाय बनाने के साथ साथ करता हूँ कुछ कार्य भी, जो भी मेरे रूटीन के मॉर्निंग के स्टार्ट कार्य हैं। हल लेकर हम खेतों में जा नहीं सकते, हल हम चला नहीं सकते अब सुबह सुबह, खेतों के कार्य हमारे रहे नहीं। ऑफिस के टाइम हो गए 9-10 बजे के, तो उस बीच के जो या तो हम अपनी कसरत कर सकते हैं या घर के कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ कथा कर सकते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा घर का कार्य भी करेंगे, फिर पूजा पाठ कथा भी आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर चलते चलते चर्चा होगी, एक्सरसाइज होगी, ये सेशन रहेगा। तो जुड़े रहिए, आप सभी का दिल से थैंक यू, हार्दिक आभार। सबसे पहले गैस रेगुलेटर से ऑन।
दोनों चूल्हे ऑन। एक पर बनेगी चाय, एक पे दूध उबलेगा। तो जब चाय का पानी उबल जाएगा और दूध उबल जाएगा, दोनों को मिक्स कर दूंगा आपके स्वादिष्ट अनुसार। ये ले लिया मैंने 2 कप पानी, 1 कप आपका, 1 कप मेरा चाय के लिए। फिर से वही, जो अपने प्रिय जन नए जुड़े हैं, 2 कप चाय के लिए 1 कप चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती। ऐसे ही गाइस, 2 कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी। तो ये गाइस, थोड़ी सी स्वाद अनुसार अदरक भी ले लेता हूँ, स्वाद अनुसार। सिर्फ 2 कप चाय के लिए स्वाद अनुसार। वैसे कुछ प्रियजन कॉफ़ी भी पी सकते हैं, जिनको कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी भी अच्छी होती है। चाय से ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी ही होती है। और कॉफ़ी बनाना और भी आसान है, चाय से भी ज़्यादा आसान है कॉफ़ी बनाना। तो अब उबल रहा है एक चूल्हे पर चाय का पानी, एक पर दूध। अभी दोनों को उबलते ही मिक्स कर दूंगा।
तो गाइस ये रही आपका कप और ये रहा छाननी। छान के आपको सर्व करता हूँ अभी। तो गाइस एक उबाल आ गया है हैवी वाला, जैसे चाय दूध उबलता है ऐसे चाय का उबाल आ गया। अब मैंने सिम पे कर दिया है उसको, और अब मैं जब तक थोड़ा सिम पर कुछ 1-2 मिनट उबलेगी, जब तक कुछ बर्तनों को रैक में रख देता हूँ। तो गाइस ऑलमोस्ट चाय बन चुकी है, अब सिर्फ छान कर आपको देना है, तो अभी देता हूँ। तो गाइज आप सभी का थैंक यू, आप जो मित्र जुड़े हुए हैं। तो गाइस बर्तन भी रख दिए गए हैं, चाय भी बन गई है, अब आपको सर्व करता हूँ।
ये देख लीजिए आपकी क्या है। तो गाइस प्लीज चाय पीजिए, चाय आपकी तैयार है बेटी। चीयर्स, थैंक यू सो मच। बाकी अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन विद फैमिली। बाय गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। तो प्रिय गाइज, मैं हूं आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए विषयों पर वार्तालाप करने के साथ। तो प्रिय गाइज, करते हैं दिन की शुरुआत आपके साथ, आपके प्यार के साथ, और करते हैं चलते चलते चर्चा कुछ करंट अफेयर्स पर, कुछ बातें, कुछ जो जानकारियाँ, कुछ आप अपनी भी दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मेरे फेसबुक चैनल योगेश राजपूत पर, यूट्यूब चैनल योगेश राजपूत पर आप सभी मित्रों का हृदय से हार्दिक आभार। तो प्रिय गाइज, अभी जो चल रहा है, तो सबसे बड़ा विषय है मेरा, जो मेन एम रहता है आप लोगों के साथ बात करने का, चर्चा करने का, वो यही रहता है कि अभी इस समय जो वेदर है बहुत अपने अनुकूल है, बहुत अपने अनुसार जिसको कह सकते हैं सूटेबल है। और ये जो एक सेशन चल रहा है विंटर्स का, ये बहुत ही मज़ेदार सेशन है। इसमें हम अपने स्वास्थ्य का अधिक देखभाल कर सकते हैं, अधिक अपने इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं, अपने परिवार में सभी को खुश रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो इस तरह से कि सुबह के इस वातावरण में जब अभी 12-15 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है, बहुत अच्छी मीठी तीखी चटपटी ठंड है, जो हम हमेशा समर में अपने एसी को 18 डिग्री पर रखते हैं, वही हमें मिल रहा है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में प्रदूषण भी कम रहता है। तो मॉर्निंग का ये 6 से 7 वाला जो मॉर्निंग का टाइम सेशन है, सूर्य निकलने के समय का, उससे थोड़ा पहले का, इसमें आप ज़रूर अब बाहर निकलें एक आध घंटे के लिए, जितना भी आप सुबह टाइम मॉर्निंग में दे सकते हैं। आपके साथ अगर बच्चे हैं पर घर में, परिवार में, तो 10-12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें भी ज़रूर साथ में लेके बाहर निकलें, उनको भी मॉर्निंग वॉक कराएं, उनको भी टहलाएं, उनको जॉगिंग रनिंग वगैरह कराएं, हल्की लाइट एक्सरसाइज कराएं। 18 वर्ष से छोटे बच्चों को हैवी एक्सरसाइज कोई नहीं करानी है, ना वो खुद करें ना उनको करने दें। हल्की फुल्की जो रनिंग जॉगिंग, थोड़ा बहुत अपनी पीटी नुमा एक्सरसाइज बच्चे कर सकते हैं सिर्फ। तो गाइस, ये है एक बहुत बढ़िया सेशन, 3-4 महीने का, होली तक का समय, दिवाली से होली तक का जो समय है, इसमें आप अपनी फिटनेस पूरे साल के लिए मेंटेन कर सकते हैं। इन 3-4 महीनों में आप अपना कसरत पर कार्य करिए, आधा 1 घंटे रोज़, या मॉर्निंग में या इवनिंग में, या जब भी टाइम मिलता है। तो मैं आपके साथ मॉर्निंग में ग्राउंड पर भी होता हूँ, उसके बाद बीच में कभी कभी आपको इंडोर वाले सेशन भी साथ में शेयर करता हूँ कि जो किसी कारणवश घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, तो वो अपना इंडोर भी, अपनी छत पर भी एक्सरसाइज 10-15 मिनट, आधा घंटा कर सकते हैं। उछल कूद करके, वॉक करके, चल फिर जो भी उठक बैठक दंड देशी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
वैसे मेरा ज़्यादा रुझान देसी एक्सरसाइज पर ही रहता है, देसी कसरत पर ही रहता है। तो ये है गाइज, लेकिन कसरत ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमेशा अपने मन को प्रसन्नचित्त रखें। अगर किसी बात को लेकर मन में कोई उदासी है, कोई निराशा है, तो मन को डाइवर्ट कर दें। कोई भी अपना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे मन डाइवर्ट हो जाए। अपने मित्रों के साथ कुछ हंसी टिटोली करके, कुछ हंसी मजाक करके, अपने परिवार में जिनसे थोड़ा अच्छा हंसना बोलना है उनके साथ हंसना बोलने का ज़बरदस्ती प्रयास करें। मन में ज़्यादा देर तक निराशा उदासी लेकर ना बैठे रहें। और किसी भी बात पर कभी भी जब हो जाता है कि मन थोड़ा लो फील आ जाता है, तो उस लो फील को ज़्यादा देर तक नहीं बने रहने देना है, उससे तुरंत निकलने का प्रयास करना है। किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, कोई वाद विवाद हो जाता है, तो उसमें भी अपने आप को उस तरह से क्रोध में या कैसे भी उस गलत वे में नहीं रखना है, पॉजिटिव वे में ही रखना है। कि ज़्यादा देर तक अपने आप को क्रोधित रखने से अपने को ही नुकसान पहुंचता है, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को नुकसान पहुंचता है। तो ज़्यादा क्रोधवश ना रहें, ना ज़्यादा किसी पर क्रोध करें। और जब क्रोध आ रहा है तो कंट्रोल करें हर तरह से कि क्रोध तुरंत नियंत्रण में हो जाए, क्योंकि क्रोध से हमेशा अपने आप को भारी नुकसान पहुंचता है, ना कि सामने वाले को। आप सामने वाले को सिर्फ 10 ग्राम नुकसान पहुंचाएंगे क्रोध करके, और 100 ग्राम अपने आप को पहुंचेगा। तो क्रोध ना करें। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। क्रोध करने और क्रोध पर नियंत्रण ना रखने का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हो जाता है सभी से, अक्सर स्वाभाविक है। कभी ना कभी रास्ते चलते अड़ोसी पड़ोसी से, किसी से भी ज़मीन विवाद, ये विवाद, प्रॉपर्टी विवाद, बहुत कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो 1 सेकंड या कुछ मिनट में ही जीवन पूरा नष्ट कर देती हैं। उसका मैं जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। अपने पहलवान सुशील कुमार चैम्पियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल चैम्पियन है या सिल्वर मेडल चैम्पियन है। और सुशील कुमार अपने मित्रगण के साथ ही, अपने टीम मेंबर के साथ ही झगड़े में इस तरह से, अब उनका एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी लाइफ का, कैरियर का अंत हो चुका है। जेल में बंद हैं कई सालों से। तो क्रोध आदमी को कहीं से कहीं भी, किसी भी लेवल पर गिरा सकता है। क्रोध के बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। गलत कार्य के अनजाने में करने में बहुत बड़े उदाहरण भी हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें। उसके लिए योग करें, योग साधना करें। सुबह टाइम, शाम जो भी योग कर सकते हैं, योग बहुत ज़्यादा कारगर होता है अपनी इन चीज़ों को नियंत्रण करने में। शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बीपी वगैरह बढ़ता है, घटता है, तो उसके लिए योग करें। सुबह शाम अपना डीप ब्रीथिंग वगैरह करना, अनुलोम विलोम करना, और भी बैठकर जो भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, योग की जो भी क्रिया हैं, योग की बुक ले लें, योग देखकर आप कर सकते हैं। तो योग से जो है आदमी का नेचर, स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। तो गाइज अभी जो है, अभी चल रहा है, अभी मैं आपसे कुछ न्यूज़ शेयर भी करना चाहता हूँ इन बातों के साथ साथ। तो न्यूज़ में क्या चल रहा है? न्यूज़ में चल रहा है, सबसे पहले बात आ जाती है अपने ही देश के, अपने ही राज्य के संभल डिस्ट्रिक्ट की। भारत राज्य के उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में, संभल में बहुत कुछ घटना ऐसी घट गई है जिसकी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा या आपने नहीं सुना होगा, तो मैं आपसे साथ चर्चा कर लेता हूँ। संभल में एक समुदाय के, विशेष समुदाय जो होता है अपना
मस्जिद में नमाज अदा करने वालों का, मस्जिद के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं या मस्जिद को जो मंदिर की तरह मानते हैं, तो उनके लिए मस्जिद में जो कोर्ट का निर्णय हुआ कि कोर्ट ने बोला कि सर्वे करना है मस्जिद का, सर्वे ये करना है कि कहीं वो अनऑथोराइज्ड या सरकारी ज़मीन पर तो नहीं बनी हुई है, तो उसके लिए अपने कुछ अधिकारी कोर्ट ने भेजे वहाँ पर सर्वे करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले जो भी निवासी थे, जो भी मोहल्ला कॉलोनी संभल का, जो शहर का, उनको कुछ गलत अफवाहें फैला दी गई, गलत बातें बता दी गई सोशल मीडिया से या जैसे भी, कि मस्जिद में कुछ तोड़ फोड़ होगी या कुछ मशीनरी वगैरह से जेसीबी से खोदा जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो उनको गलतफहमी हो गई सर्वे के लिए कि सर्वे की टीम आई है, वो यहाँ कुछ तोड़ फोड़ भी होगी। तो उसके विपरीत उन्होंने वहाँ पर दंगा भड़का दिया, पुलिस वालों पर, अधिकारियों पर पत्थर बरसाए। उसके जवाब में पुलिस अधिकारियों ने भी, पुलिस फोर्स ने भी उनको जवाब दिया उनके तरीके से। तो ये हुआ संभल का। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, संभल से अपने देश से थोड़ा सा और पड़ोसी देश की तरफ बढ़ते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या चल रहा है, अभी सभी ने कुछ समय पहले सुना होगा, वहाँ की जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को तख्ता पलट करके स्टूडेंट्स ने वहाँ से हटा दिया था। फिर उनको भागना पड़ा, जान बचाकर वो भारत आई, भारत में उनको शरण मिली, भारत में उनको सुरक्षा मिली। तो ये बांग्लादेश में जैसे ही वो वहाँ से हटी, तो वहाँ पर फिर हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे, तो जो सही नहीं था। तो हिंदुओं पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जुल्म ढाए गए। और फिर वहाँ पर उनके नए प्रधानमंत्री यूनुस बने हैं, तो अब उनके भी खिलाफ स्टूडेंट का फिर से या जनता का फिर से एक मोर्चा खुल गया है कि उनको हटाया जाए। उनकी भी कुछ रणनीति जनता को वहाँ समझ नहीं आ रही हैं, उनके भी खिलाफ अब विद्रोह हो चुका है बांग्लादेश में। फिर से बात आ रही है कि शेख हसीना को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो बांग्लादेश में भी इस तरह की प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं पड़ोसी देश में। और उससे फिर दूसरी तरफ को आते हैं, दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी यही चल रहा है कि जो लोग देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह तो अपडेट हैं, जो नहीं देख रहे हैं तो वो मैं उनको अपडेट कर देता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर, हमारे अपने नवजोत सिंह सिद्धू के मित्र, परम मित्र, तो इमरान खान को भी ऐसे ही शेख हसीना जी की तरह तख्ता पलट करके उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था। और अब वहाँ पर जो हैं प्रधानमंत्री सरफराज हैं, तो सरफराज के भी उसूलों के ख़िलाफ़ एक बगावत चल रही है कि जो इमरान खान की बेगम हैं बुशरा, उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया है। अपने जितने भी उनके इमरान खान के, उनकी बेगम के समर्थक हैं, वो इस्लामाबाद में आकर इमरान खान को जेल से छुड़ाना चाहते हैं। जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, उनको जेल से छुड़ाना चाहते हैं। और इस्लामाबाद में लाखों की भीड़, पब्लिक, जो वहाँ की जनता है, इमरान खान जी के सपोर्टर है या उनकी बेगम बुशरा के सपोर्टर हैं, वो लगातार इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद जेल की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको, इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए। तो ये अभी करंट अफेयर्स चल रहा है। तो मैंने कहा कि चलो मित्रों से, अपने गाइस से, अपने प्रियजनों से, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनसे ये चीज़ें शेयर की जाएँ। हो सकता है कि वो न्यूज़ से अपडेट हैं या नहीं हैं। तो इस तरह का दोनों पड़ोसी मुल्क में ये सब उथल पुथल चल रही है। अपने भारत के यूपी में, संभल में भी कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ये हैं आज की ताज़ा खबरें आप तक जो मैंने पहुंचाई, आपसे शेयर करी।
अब आ गए हैं हम अपने कसरत ग्राउंड पर। तो कसरत ग्राउंड पर एक नई वीडियो के साथ प्रिय गाइज आपसे मिलते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू गाइज। अब है हम यहाँ पर कसरत केंद्र पर, कसरत सेंटर पर। आप देख लीजिए पीछे बाइक गाइज कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अभी आप सभी भी इस तरह से एक्सरसाइज ग्राउंड में आकर ज़रूर करें। पहले 2-2.5 किलोमीटर की रनिंग करें, जॉगिंग करें, और जो भी फिर एक जगह रुककर इस तरह की एक्सरसाइज करें जैसे मित्र और भाई कर रहे हैं। ये सभी के लिए अनिवार्य है। ये कोई ऐसे जो फोर्स में जाने वाले हैं, सेना में जाने वाले हैं, पुलिस में जाने वाले हैं, उनके लिए नहीं, सभी के लिए अनिवार्य है इस तरह की कसरत करना। तो गाइज आप इनसे प्रेरणा लें, इनसे प्रेरित हो जाएं, भाइयों से, मित्रों से। और सुबह का आलस त्याग कर या शाम का आलस त्याग कर ज़रूर आधा 1 घंटे का आउटिंग पर निकलें। और जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर आप एक्सरसाइज करें, देसी एक्सरसाइज करें, उठक बैठक करें, पीटी करें, भाग दौड़ करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन सुबह सुबह कसरत ज़रूर करें। क्योंकि वही मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता रहा था, इससे पहली वाली में भी, कि ये जो 3-4 महीने का विंटर सेशन होता है दिवाली से होली के बीच का, बहुत अच्छा ये अनुकूल होता है अपने स्वास्थ्य के प्रति देखभाल करने का, जागरूक होने का। तो ये आप कर सकते हैं और ये सभी के लिए बहुत सही है, ज़रूरी है। तो प्रिय गाइज, फिट रहना, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रखना, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, तो आप अपने आप को भी खुशियाँ दे पाएंगे, अपने परिवार में भी खुशियाँ दे पाएंगे, आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, आप अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे, और अभी अपने भी और परिवार के सपने पूरे कर पाएंगे। सबसे पहले वही हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। जब आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा तो आप सभी कार्य अच्छे से करेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत ऊपर लेवल पर बढ़ जाएगा। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपना स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कसरत ज़रूरी है। तो जैसे भाई यहाँ पर अभी आपने देख ही लिया कसरत कर रहे हैं, कुछ भाई इधर भी खड़े हैं, ये भी ऐसे ही अपनी कसरत वगैरह करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर एनवायरनमेंट है कसरत करने का। ये ग्रेटर नोएडा का हाईवे के साथ वाला पैलेस है, यहाँ पर पेड़ भी हैं, यहाँ पर प्रदूषण कम है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सुबह यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। कसरत करते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पर भी आप कसरत करें, खुले में करें, बंद में करें, कहीं भी करें, वहाँ पर आपको जब आप गहरी गहरी सांस लेंगे कसरत करते समय, तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है एक ऐसा वातावरण जहाँ पेड़ पौधे हों, खुली हवा, ताज़ी हवा हो सुबह की, और इस तरह का ही वातावरण चयन करिए कि आपको आपके कसरत के अनुकूल हो, एक्सरसाइज के अनुकूल हो। अगर जिम भी जाते हैं तो जिम भी बहुत बड़ा एरिया वाला होना चाहिए, ऊंची छत वाला होना चाहिए, उसके दरवाजे खिड़कियां वगैरह खुले होने चाहिए, बंद में नहीं करना है। तो गाइज ऑल द बेस्ट, जय बजरंगबली। अब करते हैं आपके साथ कसरत की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। एक गाइज को हैंडशेक करके आया अभी जस्ट, प्लीज़ वेट। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन,
ये है कसरत का सेशन, अपनी फिटनेस को फिट रखने का सेशन, अपनी रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने का सेशन। तो स्टार्ट हो जाइए प्रिय गाइस मेरे साथ साथ, और जो जुड़े हुए हैं उनके लिए हृदय से हार्दिक आभार। पहले करते हैं वार्म अप मीन्स बॉडी को गर्म करना। उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा चहलकदमी करनी पड़ेगी। वैसे तो अभी मैं आपके साथ साथ चल कर ही आया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट वार्म अप भी कर लेते हैं। तो पहले बॉडी को गर्म करते हैं, फिर खड़े होकर कठिन कसरत करते हैं। तो फिर गाइस ये चल रहा है वार्म अप का सेशन, बॉडी को गर्म करने का सेशन। तो ये गाइस बॉडी हो गई वार्म अप, यानी बॉडी हो गई गर्म। अब करते हैं खड़े खड़े वाली एक्सरसाइज। तो उसके लिए थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक और फिर जुड़ते हैं आपके साथ। तो गाइस वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, योर वेलकम मोस्ट। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा
अभी किया पहले हमने बॉडी का वार्म अप और अब करते हैं खड़े खड़े सर से लेके पंजे तक की एक्सरसाइज। तो जुड़े रहिए प्रिय गाइस, थैंक यू सो मच। ये हो गई गाइस गर्दन की। अब आते हैं कंधों पर। चौड़े कंधे चाहिए सबको, बाइसेप्स चाहिए, तो उसके लिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी कंधों की ही चल रही है एक्सरसाइज, जुड़े रहिए।
प्रिय गाइस, ये कंधों की हो गई है। कंधों के बाद अब आते हैं हम अपने सीने पर और पेट पर। सीना और पेट हमारी जो बॉडी की मशीनरी का सबसे मुख्य पार्ट है। सीना और पेट, सीने में हृदय है और पेट में हमारा सारा ही मशीनरी का तंत्र है जो हमें एनर्जी रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाकर रखता है और हमेशा स्वस्थ रखता है। तो उसके लिए अब हम आ जाते हैं अपने सीने पर और पेट पर। तो प्रिय गाइस, ये हो गई सीने की वार्म अप। अब आ जाते हैं ये वाले हिस्से पर।
तो गाइस अभी पेट की ही चल रही हैं, अभी और बाकी हैं, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। तो प्रिय गाइस, सुबह के हो रहे हैं 6:45 AM और टेम्परेचर है 15 से 16 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे रह गई हैं सीने की और लेग थाई की, तो ये भी अभी कर ही लेते हैं आपके साथ हाथों हाथ। तो ये हो गई हमारी लेग की वार्म अप। अब करते हैं उठक बैठक। उठक बैठक और दंड बाकी हैं, प्रिय गाइस जुड़े रहिए। तो गाइस अब हमारी भी उठक बैठक और देसी दंड आपके सामने।
तो गाइस ये हो गई थाई की। अब थोड़ी सी थाई से नीचे लेग की करते हैं। तो फिर ये हो गई थाई की और लेग की। अब रह गया सीना। सीने के लिए दंड, जिसको बोलते हैं डिप्स, ये वाली। अब हम ज़मीन पर लेट कर ये करते हैं, आप भी देखिए। तो गाइज ऑलमोस्ट बॉडी की सभी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब थोड़ी सी चहलकदमी कर लेते हैं। तो गाइज ये जो डॉगी हैं, ये डॉगी इतने प्यारे हैं। इनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, कोई परिचित नहीं थे, और ना ही मैंने इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ना इनसे कोई अभी फ्रेंडशिप की है। लेकिन इनके अंदर इतना अपनापन होता है कि जब इन्होंने देखा कि मैं यहाँ रेगुलर आता हूँ तो ये अपने आप ही मुझसे जुड़ गए। अब मैं यहाँ एक्सरसाइज करता हूँ आपके साथ, तो ये भी मित्र यहीं रहते हैं, थोड़ा मेरे साथ चहलकदमी करते हैं और इनको मुझसे लगाव हो गया है। ये बेजुबानों का बहुत गहरा प्यार होता है इंसानों के प्रति, चाहे वो पालतू पशु हों, जो भी हो, गाय, भैंस, घोड़ा, कैट, डॉगी, रैबिट या जो भी
जो हम पालते हैं तोता, ये सब बेजुबान होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा लगाव होता है इनका इंसानों के प्रति। जिनसे अपनापन हो जाता है ना, हो ही जाता है इनका। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। जय बजरंगबली, जय श्री गणेशाय नमः। अब आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करता हूँ इस वीडियो के अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलता हूँ अभी। हेलो गाइज, एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री गणेशाय नमः। टुडे इज वेडनेसडे, डेट इज 27/11/24। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन विद फैमिली। तो प्रिय गाइज, अभी सुबह से जो दिनचर्या आपके साथ चल रही थी, उसमें सभी से पहले आपने देखा कि मैंने आपके साथ आपके लिए अपने लिए चाय बनाई। उसके बाद फिर मैं आपके साथ सैर करने बाहर गया। चलते चलते बहुत कुछ चर्चा हुई, कुछ धार्मिक विषय पर भी एक कथा मैंने आपको सुनाई। अब उसके आगे बढ़ते हुए फिर एक्सरसाइज करने गए, एक्सरसाइज भी की आपके साथ, कुछ थोड़ा आपको एंटरटेन भी किया। तो वो सब वीडियोज़ आपको मिलेंगी मेरे फेसबुक योगेश राजपूत पर और यूट्यूब चैनल योगेश राजपूत पर। तो आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, ऐसे ही अब वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो देखें, अपने कमेंट्स दें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। तो अब देखिए अब क्या चल रहा है वो आपके सामने है। जैसा कि आज के दौर में नारी सशक्तिकरण का चलन है, तो अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ पुरुष सशक्तिकरण का। नारियाँ, जो पुरुष हमारे घर की महिलाएं, सभी समाज की महिलाएं जो आजकल विश्वास कर रही हैं, दोहरी जिम्मेदारियां उठा रही हैं, उनको घर की भी जिम्मेदारी उठानी है, बाहर की भी जिम्मेदारी उठानी है। ऐसे तो पुरुषों को भी अब दोहरी जिम्मेदारी ही उठानी है, पुरुषों को भी बाहर भी कार्य करने हैं और घर के भी करने हैं। क्योंकि अगर दोनों बाहर करेंगे तो घर में तो एनिमल्स तो करेंगे नहीं, या हाउस हेल्पर्स करेंगे। हाउस हेल्पर्स का भी आप सोचिए, हाउस हेल्पर्स अपना घर का भी करते हैं और फिर औरों के घर का भी करते हैं। तो अब देखिए कि एक व्यक्ति है कि अपने घर का भी पूरा कार्य कर रहा है और दूसरे घर का भी कार्य पूरा कर रहा है। और कुछ ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो चार पाँच घर का बाहर करती हैं और फिर अपने घर का भी करती हैं। तो ये सब अपने अपने इंसान की सोच पर, अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है। कोई दिव्यांग है, कुछ शारीरिक क्षमता उसमें उतनी नहीं है, सीनियर सिटीजन्स हैं, बुज़ुर्ग हैं घर में, अगर उनको ज़रूरत है किसी हाउस हेल्पर की तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई नौजवान है या अपने शरीर से सक्षम है, अपने घर के कार्य भी कर सकते हैं अपने ऑफिस टाइम से पहले, तो उनको अपना घर का कार्य खुद करना भी चाहिए और अच्छी बात भी है। तो इसी तरीके से पुरुष सशक्तिकरण के उदाहरण के साथ साथ मैं वो आपके सामने जो मेरे अपना रसोई का कार्य जो मैं अब कर रहा हूँ, कुछ कर लिए जो कर रहा हूँ, अब बर्तन हैं सिंक में, उन्हें साफ़ करता हूँ। तो आप सभी का थैंक यू आपके साथ साथ। प्रिय गाइस, कहना यही है कि अपने कार्य अवश्य ज़रूर करने चाहिए, अपने हाथ से अपने कार्य करते रहना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रहता है। और ये भी अपनी एक मशीनरी है, अपने शरीर भी। तो जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स का है कि अगर चलते रहते हैं, अगर रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। तो शरीर को भी चलाने रखने के लिए कार्य करना, मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, बाहर कार्य करना, घर कार्य करना सभी जगह आवश्यक है। दिन में तो कार्य करने ही चाहिए, 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे सोना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर वालों को, ना 7 घंटे से कम, ना 7 घंटे से ज़्यादा।
तो गाइस सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है बर्तन साफ़ करने में, एक होता है तवा, कढ़ाई या फिर दूध का भगोना। इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और यदि उसमें से भी किसी सब्ज़ी बनाने वाले बर्तन में अगर सब्ज़ी किसी वजह से जल गई, नीचे चिपक गई, तो बस हो गया एक नया टास्क। तो प्रिय गाइस, सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, जो भी बॉयज़ हैं, पुरुष हैं, सक्षम हैं, घर में महिलाओं की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। घर में महिलाओं के भी कार्यों में हाथ बटाएं, उनकी जहाँ भी जितना संभव हो सके मदद करें। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का हमेशा दिल से सम्मान करें। उन्हें जहाँ भी जिस लेवल पर जैसे भी हैं अपना सम्मान दें और उनकी केयरिंग करें, ध्यान रखें। गाइस, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी परिवार में जो सबसे ज़रूरी है वो है महिलाओं का घर में, परिवार में खुश रहना। जिस परिवार में, जिस घर में महिलाएं खुश रहती हैं, वहाँ बरकत भी होती है, वहाँ सक्सेस भी होती है, वहाँ पर सभी कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। महिलाएं चाहे वो माँ के रूप में हैं, बहन के रूप में हैं, बेटी के रूप में हैं, पत्नी के रूप में हैं, जो भी महिलाएं घर परिवार में खुशियाँ उनको रहें, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ उनको मिलनी चाहिए। मेरा सभी पुरुषों से, सभी नौजवानों से विनम्र निवेदन है, कभी भी किसी महिला का दिल ना दुखाएं। क्योंकि
क्योंकि महिलाओं के अंदर ही हमारी जो देवी हैं, दुर्गा हैं, सब वही निवास करती हैं। तो महिलाओं को हमेशा सम्मान दें, उन्हें खुश रखने का प्रयास करें, उन्हें हमेशा आदर सम्मान की दृष्टि से देखें। जहाँ तक जितना हो सके कोई भी जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करें। तो गाइस ये हो गए फटाफट से बर्तन, और आप सभी का हृदय से धन्यवाद, हार्दिक आभार। आप भी साथ में थे, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अपना कमेंट्स वगैरह ज़रूर मेरे फेसबुक योगेश राजपूत पर दीजिए और यूट्यूब पर योगेश राजपूत पर दीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। आप अपना फीडबैक भी दीजिए, 10 में से भी कुछ नंबर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, जय श्री गणेशाय नमः। सभी मित्रों को हाय हाय हेलो। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो मित्रों, ये जो एक छोटा सा सेशन है, ये है थोड़ा सा हट के अजब गजब। तो इस सेशन में हमारा और आपका क्या है, एक पहेली का है। पहेली में पूछूंगा या पूछता हूँ, पहले भी 1-2 सेशन हो चुके हैं और आपके आंसर का इंतज़ार मुझे रहता है। तो इसमें पहेली है, सोने की वह चीज़ हूँ पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं लेकिन बहुत है मेरा भार। सोने की वह चीज़ हूँ पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार। बूझो तो जाने। आपको आंसर देना है कमेंट्स में मुझे, फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर। आपके आंसर का वेट रहेगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।